हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं की। आज हम इस वीडियो में जितने भी पर्यावरण अध्ययन 8th ग्रेड के पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं वो सब इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आपके पर्यावरण का पार्ट 1, जहाँ पार्ट 1 का नाम आपको दिया गया है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा चील, बाज, गिद्ध। प्रश्न नंबर 2 है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। तो जो मछली होती हैं वो एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं? वो ध्वनि तरंगों से देती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंख को बंद करके एवं दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? तो बच्चों रमा जो है वो क्या करती है, पहले एक दाईं आंख बंद करती है, सिक्के को उछालती है, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद बाईं आंख को बंद करती है, फिर सिक्का उछालती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, फिर अगली बार में क्या करती है, दोनों आंखों को खोलकर सिक्का उछालती है और सिक्के को पकड़ने की कोशिश करती है। तो कब उसको आसान होगा सिक्का पकड़ना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों आंखें खोलकर। जब वो दोनों आंखें खोलकर सिक्का उछालेगी और उसे पकड़ेगी तो उसे पकड़ने में उसे आसानी होगी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों पूछा है आपसे, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, तो जब पक्षी जो है दोनों आंखें उनकी एक ही चीज़ पर केंद्रित, एक ही चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है कि उनसे वो जो चीज़ को देख रहे हैं वो कितनी दूरी पर है, इस चीज़ का उन्हें एहसास होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया है जहाँ रिक्त स्थान बच्चों आपसे पूछा है। पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता, कौन सा कीड़ा है? तो वो आपका उत्तर हो जाएगा रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा। प्रश्न नंबर 2 है आपसे पूछा है रिक्त स्थान में चींटियां चलते समय जमीन पर रिक्त स्थान छोड़ती हैं, जिससे साथ ही चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो चींटियां चलते समय जमीन पर क्या छोड़ती हैं? गंध छोड़ती, जिससे उनकी बाकी की सहेली जो है या सखी साथी जो भी दोस्त हैं उनको आगे का रास्ता मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है रिक्त स्थान में जंगली जीवों को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो में स्थित है। तो जो पार्क बनाया गया है कौन सा पार्क है? कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वो है उत्तराखंड में। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, के दिनों में छिपकलियाँ लंबी नींद में चली जाती, कौन से दिनों में लंबी नींद में चली जाती है? तो सर्दियों के दिनों में जो छिपकली होती है वो लंबे समय के लिए गहरी नींद में चली जाती हैं। प्रश्न 5 बच्चों आपसे पूछा है रिक्त स्थान में बाघ की हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती, क्या भाप लेती है? मूछें, उसकी बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन तथा शिकार को भाप लेती है कि अगला शिकारी उन्हें कहाँ पर मिलने वाला है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाघ की मूछें। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा है, दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख लेते। तो वो दो पक्षी कौन से हो जाएंगे? चील और गिद्ध। हमारा उत्तर हो जाएगा चील और गिद्ध। ये दो पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह कैसे सुन पाता है? क्या आपने कभी सांपों के कान को देखा है फिर भी वो कैसे सुन लेता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जमीन के कंपन को महसूस करके। हम उत्तर में लिखेंगे जमीन के कंपन, जमीन के कंपन को महसूस करके, जमीन के कंपन को महसूस करके सुन पाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 बच्चों आपको एक पहेली दी गई है,
इस पहेली में आपको जानवर का नाम बताना है। भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर घूम तो नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? ये जो पहेली दी गई इसमें किसी जानवर के बारे में बताया गया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्लॉथ। कौन से जानवर के बारे में बताया गया है यहाँ पर? स्लॉथ नाम का एक जानवर होता है जिसके बारे में इस पहेली में बताया गया है। ये हमारा आंसर हो गया स्लॉथ। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और आने वाले चैप्टर के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 आपसे बच्चों पूछा गया है मछली। प्रश्न नंबर 5 है, मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं, तो क्यों करने लगती हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शिकार। कहीं उन्हें शिकार पकड़ने तो नहीं आया, या अपने बचाव के लिए, प्रजनन, या पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे तूफान आने वाला, भूकंप, या पर बाढ़, सुनामी जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन जो भी होते हैं के कारण मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे बच्चों पूछा है, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है? क्या कभी आपने सोचा है कि मच्छर को कैसे पता होता है कि हम कहाँ बैठे हैं और वो हमें वहीं काटने आ जाते हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारे शरीर की गर्मी और गंध से। हमारे शरीर की जो गर्मी होती है और जो गंध आती है वो मच्छरों को बहुत जल्दी सूंघने की शक्ति होती है, जिससे उनको खुशबू आती है, बदबू आती है हमारी गर्मी और गंध की, जिसके कारण मच्छरों को अंधेरे में भी हमारे होने का पता चलता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है, पशु की खाल, सींग एवं दांतों से क्या क्या सामग्री बनाई जाती? पशु की जो खाल और सींग और दांत होते हैं उनसे हम क्या क्या सामग्री बना सकते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पशु की खाल से चमड़ा और कपड़े। खाल से क्या बनते हैं? चमड़ा और कपड़े बनते हैं। सींग से सजावटी वस्तु जैसे बटन, कंघी बनाते हैं, और दांतों से आभूषण बनाए जाते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 बच्चों आपसे पूछा गया है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? यदि एक चींटियाँ कतार में चल रही है, अगर हम उस पर चौक या पेन, पेंसिल कुछ भी अगर उस पर डाल देते हैं, मिट्टी वगैरह, तो वह अपना रास्ता भटक जाती। क्या होती है? वह अपना रास्ता भटक जाती है और फिर से रास्ता खोजने लगती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, जहां आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़े बड़े प्रश्न हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है, बाघ की कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ होती हैं? हमें बाघ की शक्तियाँ बतानी है। तो ये तो आप खुद भी बता सकते हैं, आपने बाघ को टीवी, फोटो वगैरह में देखा ही होगा। तो कौन कौन सी शक्ति होती है? बाघ के तेज दांत होते हैं, मजबूत जबड़ा होता है और तीखे पंजे होते हैं, और सूंघने देखने की भी क्षमता बहुत अधिक होती है। ये क्या हो गई? बाघ की विशेष शक्तियाँ हो गई। इसके बाद आज का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जहाँ आपसे पूछा गया है, बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों की संख्या कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बाघ और अन्य पशु पक्षी क्यों कम हो रहे हैं? आवास का विनाश, यानी कि उनको रहने के लिए ठीक से आवास नहीं मिल पा रहा है। अवैध शिकार, उनका शिकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन और मानव वन्यजीव के कारण बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों की संख्या कम हो रही है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए, आगे के चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।